हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम ठीक है, खैरियत से हैं। और देखो ये है कायनात का ड्रेस जो उस दिन लिया था हमने। जैसे कि गाइस बच्चों की सैलरी मिली है और बच्चे मुझे बाहर लेके जा रहे हैं खाने पे। और मैंने जो ईद पे ड्रेस पहना था वही पहना है। इसके साथ का दुपट्टा मैंने नहीं लिया गाइस। वो है ना दुपट्टा फैंसी है ज़रा, और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने फिर इसके साथ का दुपट्टा नहीं लिया था। फोन का दुपट्टा ले लिया जिसमें मैं बहुत इजी लग रही थी, लेकिन ये शायद इतना अच्छा नहीं जा रहा था इस सूट के साथ, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था। तो देखो अभी है ना हम तीनों माँ बेटियां घर से आ गए हैं और अभी जाते हुए हम जाएंगे अम्मी के घर पे, क्योंकि अम्मी का जो ड्रेस लिया था ना अम्मी को पसंद नहीं आया। तो अम्मी ने बोला मुझे चेंज करके और वो हम चेंज कराएंगे अभी, और उसकी जगह पे दूसरा ड्रेस लेंगे और साथ फिर वापसी पे अम्मी को देते हुए जाएंगे घर पे। तो अभी देखो हम नीचे आए हैं तो ऑटो का इंतजार कर रहे थे। ऑटो लिया, फिर आ गए हम लोग के घर पे। और यहाँ पे बस हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और उसके बाद हम आए हैं जी आज जिनाब पार्क। तो गाइज ये है जिनाब पार्क, और यहाँ पे जब भी मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं इनको लेके यहाँ पे हर हफ्ते आती होती थी। और बच्चे है ना यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते होते थे, खेलते होते थे बहुत ज्यादा। एक जिनाब पार्क और एक यू पार्क है ना, यही दोनों हमारे घर के पास हैं। तो फिर मैं अक्सर ये ना इन बच्चों को लेके आ जाती थी छुट्टी वाले दिन। तो बच्चे बड़ा मस्ती मजा करते होते थे यहाँ पे, और वही मुझे इनका बचपन सारा याद आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी अरसे के बाद आई हूँ। तकरीबन 4 से 5 साल के बाद आई हूँ इस पार्क में। तो गाइज आज है ना हम चांद रात वाली रात को आए हैं और पार्क है ना काफी खाली थी, इतना रश नहीं था क्योंकि सुबह ईद है और सुबह जो लोग आएंगे। और गर्मी आज बहुत ज्यादा थी और मैंने भी बालों को स्ट्रेट करके उसको बांध ही लिया। और मैं बार बार कायनात के बाल सही कर रही थी, इसकी कटिंग कर दो ना, तो फिर इनको सेट करना जो है ना मुझे और माहम को ही होता है, क्योंकि इसको नहीं पता चलता इसके बाल बिखरे हुए हैं। तो बस मैं वही सही कर रही थी और इधर आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको पता है नेचर को देख के तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके ना गर्मी भी नहीं लग रही थी, जैसे कि घरों में और जिस इलाके में हम रहते हैं खुला ही है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। और पार्क है ना सारी खाली थी तकरीबन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस हमने यहाँ पे दौड़ें लगाई, हमने इतना खेला। मैं तो बच्चों के साथ ऐसे बच्चों की तरह खेल रही थी ना, तो बच्चे इतना खुश होते हैं, कहते हैं मामा हमें इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन में आप हमारे साथ खेलती थी ना वैसे ही। बीच में अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बच्चे कहते हैं मामा वैसे ही हो जाए। तो मैं कैसी आप पहले थी बहुत चुलबुली और हमारे साथ इतना खेलती होती थी, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो वैसी हो जाऊंगी। वैसा तो नहीं बंदा हो सकता ना। तो ये वाला जो दरख्त था ना, इधर माहम कह रही थी मैंने वीडियो बनानी है, तो इसको हमने मना किया भाई तो इधर वीडियो ना बना, ऐसा ना हो तुझे कुछ चुड़ैल वगैरह लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसको लेके हम वहाँ से आ गए थे। और वैसे ही कुछ होते हैं ना दरख्त बड़े पुराने होते हैं तो फिर उनसे डर ही लगता है। तो बस कायनात का तो काम यही है, बैठ के तस्वीरें बनाना या खड़े होके बस। तो ये जो रेलगाड़ी चल रही थी ना, इसके गाने हैं तौबा, वो सुन सुन के ना कान पक गए हमारे। तो बस इस साइड से हम लोग दीवा होटल की तरफ चले गए। और गाइज उससे पहले है ना इन बच्चों ने लिए पिंग पे झूले, और मैंने भी बहुत पिंग झूलाई थी, लेकिन वो मैंने वीडियो में ऐड नहीं की, अच्छा नहीं लगता इस तरह। लेकिन मुझे ना पिंग चढ़ाना इतना पसंद है, इतना मैं पिंग चढ़ाती होती थी किसी दौर में। तो अभी भी मैंने ऐसे ही चढ़ाई है, लेकिन ये छोटे बच्चों वाली थी, बड़ों वाली नहीं थी। तो बस कायनात और माहम यहाँ पे झूला ले रहे हैं। और दूसरे बच्चे भी साथ में झूला ले रहे हैं, वो छोटे बच्चे थे। और बाद में ये वाली गेम खेल रहे थे माहम और इसकी खाला। और बस मेरा दिल चाह रहा था मैं भी खेलूं, लेकिन मेरा जूता दूसरा था, तो मैंने कहा ऐसे ना हो कि कहीं गिरी जाऊं, तो फिर मैंने नहीं खेला इस पे। नहीं घोड़ा घोड़े पे बैठ 100 रुपए का 20 रुपए 300 रुपए मामा, 300 रुपए जाहिर है। ठीक है रहने दो मामा, ताकि इधर कोई देखे तो हमला हमला ना करे। आई नो। बैठना
और जैसे कि ना माँ हम कह रही थी कि मुझे घोड़े पे राइड लेनी है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो मैंने कहा सारे बग्गी में बैठ जाते हैं। तो फिर माँ हमने मना कर दिया। और देखो यहाँ पे ना हम लोग फाइनल जा रहे हैं दीवा होटल। और ये भी सारी खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे गोलगप्पे थे, चाट थी और बर्गर वगैरह थे, बहुत कुछ था। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं रुके, हम चले गए दीवा होटल पे। और मज़े की बात बताती हूँ कि वहाँ जाके भी हमने क्या खाया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो देखो गाइस, दीवा होटल के ऊपर हम लोग छत पे जाके बैठेंगे, यानी कि उनके टेरेस पे जाके बैठेंगे। और ऊपर से ना व्यू बड़ा खूबसूरत आता है, तो इसीलिए हमने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। गाइस ये ना हम लोग सबसे ऊपर चले गए। अगर सबसे ऊपर नहीं जाते ना तो ये नीचे वाला जो टेरेस है इधर ही बैठते ना, तो फिर तो हर जगह का हमें व्यू नज़र आता। लेकिन इन लोगों को ये था कि हम सबसे ऊपर जाके हाइट पे बैठे। तो गाइस एक बात तो है कि जब भी फैमिली के साथ बाहर जाओ ना तो बड़ा ही मज़ा आता है ना, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और अच्छा इधर आके भी हमने क्या खाया, इधर आके भी हमने बर्गर ही खाए। तो मैं वही कह रही थी कि अगर हमने बर्गर ही पसंद करने थे तो हमें उधर ही बैठ जाना चाहिए था, उधर से भी ऐसे ही बर्गर मिल जाते। तो बस कायनात यही कह रही थी कि मामा आप वो देसी मोम की तरह ना करो, वो जो आके होटल में कहती है 500 का गोश्त का आरम का आया हुंदा ते सारा टब्बर रज के खा लेते। तो मैं इसी बात पे हंस रही थी कि कायनात कभी ऐसी बात कर देती है ना कि वाकई बहुत हंसी आती है। और मैं यही कह रही थी कि बेटा आप लोगों के पैसे लग जाएंगे। तो कहती है मामा आप अब आ गए हैं ना तो टेंशन मत लो। ये नीचे सारा नजर आ रहा है व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना फरहान, कायनात, माहम और अवैस ये चारों बहन भाई मेरे साथ आते होते थे। तो यहाँ पे इतना खेलते थे ना कि मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता था इनको। तो वही देख के ये खुश हो रहे थे कि मामा कभी हम यहाँ पे कितना आके खेलते होते थे, जिद करते होते थे कि यहीं पे जाना है। और देखो यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं चारपाई के ऊपर। मैंने कहा ज़रा चारपाई के ऊपर भी बैठ के ज़रा चेक कर लें। और देखो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, तो अभी हम खाना इंजॉय कर लेते हैं और देखते हैं इनका बर्गर कैसा है। जब भी है ना मैं अपनी सिटी की तारीफ़ें करती हूँ ना तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है। तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि रावलपिंडी में अकेले भी आ जाओ ना यार, कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पे बड़ा सेफ़ रहता है बंदा, यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। देखो गाइस अभी है ना फरहान की कॉल आ गई है। फरहान ने बोला मामा आप लोग किधर हैं, मुझे भी आना है। तो बस उसको हमने बता दिया कि दीवा होटल पे बैठे हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने क्या खाना है, लेकिन उससे पूछा है तो उसने बोला जो आप लोगों ने ऑर्डर किया मेरे लिए भी कर दें। तो उसके लिए भी एक बर्गर ऑर्डर कर दिया है। बर्गर आने में भी तकरीबन आधे से पौना घंटा लगता है, तो इसीलिए हमने जो है उसके बगैर ही खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये ठंडा हो जाए बर्गर तो मज़ा नहीं आता। तो माहम यहाँ पे गई थी हाथ धोने के लिए, क्योंकि सब ने हाथ धोए थे। माहम वीडियो बना रही थी तो हाथ नहीं धोए थे। और यहाँ पे देखो हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो माम कायनात को मैंने बोला है कि भाई को कॉल कर दो दोबारा से। गाइस कायनात की भी समझ नहीं आती, मुझे कभी हाँ कह रही है और उनकी बात को ना कह रही है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी ये क्या कह रही है। तो खैर अभी इसने बोला है भाई को कि बोला है कि भाई को कॉल कर दो, तो वो कॉल कर रहा है फरहान को। और फरहान अभी आ जाएगा तो फिर यहाँ पे बैठ के खाना खाएगा। हमारे साथ तो नहीं खाएगा लेकिन हम लोग साथ ही बैठे होंगे। तो देखो यहाँ पे फरहान आ चुका है और कायनात तो ऐसे खुश हो रही थी, बहुत प्यार करती हैं अपने भाइयों को और भाई भी बहुत प्यार करते हैं। खुदा करे इनका प्यार ऐसे ही ज़िंदगी भर रहे, कभी एक दूसरे से कभी इनकी लड़ाई ना हो, आमीन। और देखो यहाँ पे फरहान आके बैठ गया है और अभी इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मंगवा ली थी आइसक्रीम, जो कि इन लोगों ने खाई थी, तो मैंने और फरहान ने नहीं खाई थी क्योंकि बर्गर काफ़ी हैवी था और बस पेट भर गया था, तो फिर मैंने नहीं खाई थी। और फरहान ने कहा मामा मुझे भी नहीं खानी है। तो गाइज़ मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, मैंने तो अपने बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय किया। अवैस है ना हमेशा अपने मामू को टाइम देता है, अपने मामू के साथ साथ रहता है। तो मामू की भी छुट्टियां हैं और अवैस की भी छुट्टियां थी, तो वो फिर मामू के साथ ही है और वो हमारे साथ नहीं आया। यार मुझे मेरे तीनों बच्चों ने जो आज का डिनर करवाया है, डिनर ही बोलूँगी, वो तो सबकी मर्ज़ी थी कि बर्गर खा लो बस, तो इसी तो मेरे लिए तो डिनर ही है। और मुझे इतना मज़ा आया, सबसे बढ़ के मज़ा ये आया कि मैं अपने बच्चों के साथ आई थी और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये है दीवा होटल और
जिसने भी आना है आप ज़रूर आए, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है फैमिली के साथ। बड़ा अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट ऊपर ही किया हुआ है और नीचे भी है, नीचे एसी वगैरह लगा हुआ है, बड़े सुकून से नीचे बैठ के भी खाना खा सकते हैं। और मेरी तरफ से दीवा होटल वालों को 10 में से 10 नंबर देती हूँ। बहुत ही मज़ा आया। सबसे बढ़ के मज़ा ये आया कि टेरेस था और यहाँ पे हवा शवा बहुत मज़े की लग रही थी और व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, बिल दे दिया और अभी हम जा रहे हैं नीचे। और नीचे की पार्क भी आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा अंधेरा है लेकिन ये है कि समझ आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि खाना वगैरह बना के ले आओ और यहाँ पे खाना घर से बना के ले आओ और इधर बैठ के भी खा सकते हैं। यहाँ पे टेबल भी लगे हैं, बेंच भी है, नीचे भी बड़ी अच्छी सी घास है नीचे। यहाँ चादर वगैरह बिछा के नीचे बैठ के भी खाना खा सकते हैं आराम सुकून से। तो बस अभी हम लोग तो बैठ जाएंगे और ये बच्चे चारों है ना एक दूसरे को पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। यार इतनी सुकून वाली जगह कि मैं कहती हूँ कि कोई किसी को नोट नहीं करता कि कोई क्या कर रहा है। और सारी पढ़ी लिखी फैमिली आती है इधर, सुलझी हुई फैमिली। ये भी आया अगर इधर कोई ऐसी वैसी फैमिली या लड़के छोरे आ जाते हैं ना तो उनको फौरी ये बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये आर्मी का इलाका है और इधर ऐसी बदतमीजियाँ और जहालियत बर्दाश्त नहीं की जाती। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं और अच्छे घर की फैमिलियाँ आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना आने का मज़ा बड़ा आता है। यहाँ पे मतलब बहुत इजी होता है, इसीलिए मैं अपने चारों बच्चों को साथ लेके अकेली आ जाती थी और रात के 11 साढ़े 11 बजे ये पार्क बंद हो जाती है, तो बस इतनी देर में अपने बच्चों के साथ अकेली इधर होती थी, मुझे कोई डर नहीं होता था। देखो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय कर लिया। अभी हम जा रहे हैं और सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको दिखानी है अभी, ये है बहुत बड़ी सी हांडी पड़ी हुई है और यहाँ पे बर्तन बने हुए हैं, इतने बड़े हैं कि देखना कायनात इधर जाएगी और कायनात कह रही थी मामा मेरी इधर पिक बना दो। तो रोशनी इस तरह की आ रही है ना, तस्वीरें अच्छी नहीं आई। और गाइस आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाया करें, बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली वालों के साथ इकट्ठे मिल के जाएँ तो बहुत इंजॉय भी बंदा करता है। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। और अभी हम जा रहे हैं फाइनली अपने घर पे।